आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ कोई भी रिप्लाई दीजिए, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ कोई भी हाँ ना में जवाब दीजिएगा। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? ओके। सबसे पहले आप लोग पद्मासन लगा लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग पद्मासन लगाएंगे। मेरुदंड को आपको सीधा रखना है। नमस्कार, मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तोबर, भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हस्त मुद्रा विज्ञान और सूक्ष्म व्यायाम। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हस्त जो मुद्रा हैं उसके क्या लाभ होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करने के क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। और कुछ व्याधियां आने के कारण हमारा जो सेशन है 11 बजे नहीं स्टार्ट हो पाया, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने से क्या होता है, आपके शरीर में लचीलापन आता है। तो इसको आपको कोई भी योगासन अभ्यास अगर आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसके पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की विधि। सूक्ष्म व्यायाम हमको कौन कौन से जोड़ों के लिए करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाते हैं। जैसे ये अभी मैं पद्मासन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब आपको सबसे पहले कलाइयों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाइएगा। मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, ऊपर से उंगलियों को बंद कीजिए। अब कलाइयों को आपको बाहर की ओर इस तरीके से घुमाना है। 1 2 3 4 5। 5 बार बाहर की ओर घुमाया। अब 5 बार अंदर की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों को इस तरीके से सामने की ओर रखेंगे। अब सामने की ओर झुकाइए, फिर वापस पीछे की ओर। 5 बार कीजिए वाला अभ्यास। तो अभी आपने किया कलाइयों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब हम करेंगे कोहनियों के लिए। तो हथेलियों का मुख आपको छत की ओर, आसमान की ओर करना है और दोनों कोहनियों से मोड़ेंगे हाथों को। और आपकी जो उंगलियां हैं वो कंधे के पास, कंधे से टच कीजिए, फिर वापस हाथों को सीधा करेंगे। ये हो गया आपका कोहनियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपने जो है 5 बार कोहनी के लिए किया। उसके बाद हाथों को आपको कंधे की सीध में लाना है। अब आपको कंधे के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है, ठीक है। तो दोनों हथेलियों को जो है उसका मुख रहेगा आसमान की ओर, छत की ओर कर सकते हैं, फिर वापस जमीन की ओर। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को क्या करना है, पीछे की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से सामने की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की ओर धकेलेंगे। 1 2 3 4 5। तो अभी आपने देखा, हमने किया कंधों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम और कलाई के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। अब आपको क्या करना है, अपर बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है। तो दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाइए, हथेलियों का मुख छत की ओर, आसमान की ओर। अब उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। ये आपने पूरे बैठे हुए हैं ना, तो कमर से ऊपर के हिस्से को पूरा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो ये आपका हुआ अपर बॉडी स्ट्रेचिंग, मतलब
कमर से ऊपर के जो भाग है उसको आप तान के रखेंगे। 5 सेकंड रुकेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कमर से दाहिनी ओर झुकना है। अभी मैं फ्रंट कैमरे से मेरा वीडियो चल रहा है, इसलिए मेरा दाहिना आपको बायां दिखेगा, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो आप। तो राइट और लेफ्ट को आप समझ जाइए। जैसे मैं राइट बोल रहा हूं तो आपको राइट साइड ही झुकना है कमर से, ठीक है। तो अभी दाहिनी ओर झुकेंगे, राइट साइड। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे नॉर्मल स्थिति में। अब जाएंगे बाईं ओर, लेफ्ट साइड आपको कमर से झुकना है। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे समान स्थिति में। इसके बाद आपको क्या करना है, कंधों को चलाना है, ठीक है। तो दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखेंगे, कोहनियों से मोड़ेंगे, हथेलियों को आपको इस तरीके से कंधे के ऊपर उंगलियों को रखना है। कोहनी आपस में मिला लीजिए। अब धीरे धीरे आपको पीछे की ओर कंधे घुमाने हैं। कोहनी को सामने मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से सामने की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5 6। तो यह हो गया आपका कलाई का, कोहनी का और कंधे के लिए सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हमको कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो कमर के लिए क्या करेंगे, आप दाहिने हाथ को कमर के पीछे ले जाइएगा, बाएं हाथ को आपको दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे। अब धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर मुड़िएगा, पीछे कंधे को देखेंगे। अगर पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। 1। इसी तरीके से वापस आएंगे दूसरी ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी आपने जो है कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। कमर को लचीला बनाने के लिए आपने कमर को पहले दाहिनी ओर मोड़ा, उसके बाद हमने बाईं ओर मोड़ा। उसके बाद आपको ग्रीवा चालन करना, मतलब गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो गर्दन को कैसे, सबसे पहले आपको रोटेट करना है, मतलब दाहिनी ओर से घुमाते हुए बाईं ओर लाएंगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में पहले कीजिएगा, फिर उसकी विपरीत दिशा में आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों हथेलियों को घुटने पे लॉक कीजिएगा, मेरुदंड सीधा रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे। अब गर्दन को झुकाइए हल्का सा। अब घड़ी की सुई की दिशा में आप करेंगे, रोटेट कीजिए, मतलब गोल गोल गर्दन को घुमाना है। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाइए गर्दन को। 1 2 3 4 5। तो अभी आपने ग्रीवा चालन किया, गर्दन को दाहिनी ओर घड़ी की सुई दिशा में, फिर बाईं ओर विपरीत दिशा में घुमाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे, खाली दाहिनी ओर, मेरुदंड सीधा रखा। अब धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर झुका दी, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से बाईं ओर झुकाना है। कम से कम आपको 5 बार करना है। तो गर्दन में
जो स्वेलिंग आती है, स्टिफनेस आ जाती है, जकड़न रहती है, उसको दूर करने के लिए हमको गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने किया ग्रीवा चालन, गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब इसी तरीके से हमको पैरों के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर अपने आसन के ऊपर, योगा मैट के ऊपर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिएगा। पहले घुटनों को रिलैक्स कीजिए। पद्मासन अभी आपने खोला है तो पैरों में हल्का सा आपको जकड़न दर्द महसूस होगा, तो पैरों को इस तरीके से आप हल्के से अप एंड डाउन कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा मांसपेशियों को। अब पैरों में आपको 1 से 1.5 फीट का अंतर करना है। अब इस तरीके से उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। हमको करना है चक्की चालन। तो चक्की चालन आप करेंगे, पहले दाहिनी ओर से स्टार्ट करेंगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। 1 2 3 4 5 6, आपकी कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए। 7, कमर से जितना आप आगे की ओर झुकेंगे उतना ही आपको पीछे की ओर भी आना है। जैसे चक्की चलाते हैं ना गोल गोल, वैसे ही आपको चक्की चलाना है। 9 10, इसी तरीके से आपको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करना है, मतलब अपोजिट साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों अभी आपने किया चक्की चालन। इससे क्या होता है, आपकी जो है कमर में लचीलापन आता है, मेरुदंड में लचीलापन आता है। जिनको कमर दर्द की समस्या रहती है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उसके बाद फिर से हमको क्या करना है, कमर के लिए ही दूसरा अभ्यास करना है, कटी चालन। बैठ के हम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दाहिने हाथ को कमर के पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ को दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर, पंजे के ऊपर रखना है। पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखिए। 1, अब अपोजिट साइड दूसरी ओर से करेंगे। अब दाहिने हाथ की हथेली को बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर रखेंगे, पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखिए। 2, इसी तरीके से आपको 10 बार करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे समस्थिति में। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। अब दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखिए। दोनों हथेलियां आपकी जंघा की बाजू में जोड़ के पास रहेगी। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे। अब क्या करना है, दोनों पैर के पंजों को सामने की ओर झुकाएंगे हल्के से, फिर वापस पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दोनों पंजों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, मतलब रोटेट करना है। 1 2 3 4 5। ये आपने क्या किया, टखनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया, पैर के पंजों के लिए। 1 2 3 4 5।
अब क्या करना है, दोनों पैर के पंजों को बाहर की ओर खोलेंगे, जमीन से स्पर्श कीजिए, फर्श से स्पर्श कीजिए। 1 2, इसमें घुटने सीधे रहेंगे, सिर्फ बाहर की ओर पंजे को खोलना है, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए। 3 4 5। ठीक है, अभी आपने टखनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया, अब हमको करना है घुटनों के लिए। तो क्या करना है, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, नीचे से आपके पैर को आपको लॉक करना है और दाहिने पैर के घुटने को सीने से लगाइए। अब पंजे को बाहर की ओर घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। आप बाएं पैर को मोड़िए, लॉक कीजिए, सीने से लगाइए घुटने को। अब पंजे को बाहर की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अंदर की ओर। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अभी आपने किया सूक्ष्म व्यायाम। आपके जितने भी छोटे बड़े जोड़ हैं उनके लिए हमने अभी सूक्ष्म व्यायाम किया। आपको क्या करना है, तितली आसन, बटरफ्लाई पोज आपको करना है। इससे क्या होगा, आपके जो है हिप जॉइंट, जो कूल्हे के जोड़ों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एड़ी पंजे को आपस में मिला लीजिए। इस तरीके से लॉक करेंगे, दोनों पैर के पंजों को आगे से पकड़ लीजिएगा, उंगलियों को आपस में मिलाकर। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर की ओर लाएंगे, सांस को अंदर खींचते हुए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरीके से आप फास्ट भी कर सकते हैं, 20 बार 50 बार 100 बार, जितनी बार आपको करना है। तो अभी हम करेंगे सिर्फ 20 बार, 20 टाइम्स। तो स्टार्ट करेंगे फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों अभी हमने किया तितली आसन। इससे क्या हुआ, आपके कूल्हे के जोड़ के लिए जो है कूल्हे की मांसपेशियां, इनको लचीला बनाने के लिए हमने ये सूक्ष्म व्यायाम किया, तितली आसन। तो इस तरीके से आपने अपने शरीर के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। इससे आपके जो शरीर में कठोरता है तो उसको दूर करने के लिए, शरीर में लचीलापन लाने के लिए आपको नियमित रूप से सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद ही आपको सेट कर्म आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप आसन कर सकते हैं, उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम के बाद आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये क्रम से आप चलेंगे तो आपके शरीर को बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं हस्त मुद्रा विज्ञान। जो हस्त मुद्राएं होती हैं वो हमारे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उनके अनियंत्रित होने से कई बीमारियां हो जाती हैं, कई व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन व्याधियों को दूर करने के लिए हमको ऐसी कुछ प्रमुख मुद्राएं होती हैं, उनका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है। तो आइए ऐसी जो 10 प्रमुख मुद्राएं हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। उनका आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोई भी ध्यानात्मक आसन लगा सकते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। अगर कोई आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, या कुछ नहीं लग रहा है आपसे तो सुखासन में बैठ सकते हैं, पाल्टी साल्टी मारकर भी आप बैठ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में। ये काफ़ी लाभदायक है।
तो दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की ओर कर लीजिएगा, लंबा कीजिएगा। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बाएं पैर के घुटने को मोड़कर एड़ी को जंघा के जोड़ के पास रखेंगे दाहिने पैर की। इसी तरीके से बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए, घुटने को मोड़ेंगे। यह आपने लगा लिया पद्मासन। क्योंकि हस्त मुद्रा का अभ्यास जब भी आप करते हैं तो आपका जो है मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए। अगर आपका रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन है तो ठीक से इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर सही लाभ आप चाहते हैं हस्त मुद्रा का तो आपको मेरुदंड आपको हमेशा सीधा रखना है, आपका तिरछा नहीं है। इसको लेट के भी आप कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से किसी भी ध्यानात्मक आसन में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो अभी मैंने लगाया हुआ है पद्मासन, आप भी लगा सकते हैं पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हस्त मुद्रा क्या होती है, जैसे कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। वही जो 5 तत्व हैं हमारे हाथ की उंगलियों के जो पॉइंट है अग्र हिस्से हैं उसमें दिए हुए हैं कि 5 उंगलियों में अंगूठे में 5 तत्व का वर्णन बताया गया है। जैसे कि आपका अंगुष्ठ होता है तो अंगुष्ठ के अंदर कौन सा तत्व है, तो यह अग्नि तत्व है इसमें विराजमान। उसके बाद तर्जनी उंगली है, इसमें आपका जो है वायु तत्व है। उसके बाद आपका जो है मध्यमा उंगली है, इसमें आपका आकाश तत्व के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद अनामिका जो उंगली है इसको पृथ्वी तत्व आपको बताया गया है। उसके बाद आपकी सबसे छोटी जो कनिष्ठिका उंगली है इसको बताया गया है जल तत्व। तो ये 5 तत्व जो आपके शरीर में हैं इनका असंतुलन हो जाने से बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती है। तो इन व्याधियों को दूर करने के लिए हम जो हमारी उंगली है, हाथ की उंगलियां हैं, इनके जो कुछ पॉइंट होते हैं उसको अगर हम प्रेशराइज करते हैं, दबा कर रखते हैं तो उससे ये तत्व जो हैं जो बिगड़ चुके हैं, जो अनियंत्रित हो चुके हैं, तो उसको हम नॉर्मल या नियमित वापस अपनी स्थिति में ला सकते हैं, जिससे आपकी व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहली जो हमारी मुद्रा है वो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या है, इसके लगाने की विधि क्या है, इसकी अवधि कितनी देर तक इसको करना चाहिए और इसके लाभ क्या मिलते हैं। तो आइए जानते हैं हम ज्ञान मुद्रा के बारे में। तो पहली मुद्रा हमारी हुई ज्ञान मुद्रा, हस्त मुद्रा जो है पहली ज्ञान मुद्रा। तो दोनों हाथों को इस तरीके से आप सामने की ओर लाएंगे। अब आपको क्या करना है, तर्जनी उंगली जो है और अंगुष्ठ के अग्र हिस्से को इस तरीके से मिला लीजिए। ये देखिए, ये अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली ये आपस में अग्र हिस्से को आपने मिलाया, पीछे की तीनों उंगलियां आपकी इस तरीके से सीधी रहेंगी। अब दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखे, मेरुदंड सीधा करके इस मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस मुद्रा में आप इसकी जो अवधि समय है आप 15-15 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं, या तो एक ही बार में इसमें पूरा 45 मिनट तक आप बैठ सकते हैं। तो ये मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो पहला इसका जो लाभ होता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहते हैं तो मानसिक तनाव को दूर करता है। किसी किसी को सिर दर्द की समस्या होती है तो सिर दर्द को ठीक करती है। उसके बाद जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, जिसको नींद नहीं आती प्रॉपर तरीके से, उसके लिए लाभदायक है। उसके बाद आपकी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, आपके शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। ध्यान के लिए अति उत्तम है ज्ञान मुद्रा, इसमें बैठ के आप घंटों घंटों ध्यान लगा सकते हैं। तो ये हुई ज्ञान मुद्रा, इसका आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिएगा और लाभ देखिएगा। दूसरी हम मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा लगाने की विधि, इसके लाभ, इसकी समय अवधि क्या होनी चाहिए, तो वो आपको बताएंगे। तो आइए दूसरी मुद्रा के बारे में जानते हैं, वायु मुद्रा। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाएंगे। अब आपको क्या करना है,
तर्जनी उंगली को मोड़ेंगे और अंगुष्ठ के जोड़ के पास इस तरीके से लगाएंगे और अंगूठे से ऊपर से यूं दबा कर रखेंगे। ठीक है, ये अंगूठे से आपने दबा दिया तो ये आपकी बन गई वायु मुद्रा। और दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखिएगा। वायु मुद्रा में आप बैठ सकते हैं ध्यान में। मेरुदंड हमेशा मुद्रा करते समय सीधा होना चाहिए, पीठ आपकी सीधी रहे, आंख हमेशा बंद रखनी है। और श्वासन जो है क्रिया आपकी है, धीमे धीमे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। तो वायु मुद्रा के क्या लाभ होते हैं? तो वायु मुद्रा के लाभ ये हैं कि जितने भी वायु दोष हैं इनको दूर करता है। शरीर में कहीं भी पीड़ा हो रही है, दर्द उत्पन्न हो गया है, तो अगर वायु मुद्रा आप 2 से 5 मिनट भी करते हैं ना तो आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए, अर्थराइटिस हुआ, इसको दूर करने के लिए काफ़ी लाभदायक है। शरीर में स्फूर्ति आ जाती है इससे। तो इसको आप नियमित रूप से अगर अभ्यास करते हैं तो इसका अभ्यास कितना है, समय अवधि कितनी है, तो इसको भी आप 15 मिनट से 30 मिनट तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं नियमित रूप से। तो आपके वायु विकार जितने भी हैं, गैस की समस्या होती है वो आपकी दूर हो जाएगी, अर्थराइट की समस्या है, रूमेटाइटिस की समस्या है, या आपको जो है शरीर में कमजोरी हो रही है, हड्डियों में कमजोरी लग रही है, तो आप वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद अगली जो मुद्रा है वो है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा करने की विधि, इसके लाभ, इसकी समय अवधि। तो आइए जानते हैं आकाश मुद्रा कैसे करते हैं, उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से मैंने सामने की ओर लाया। अब मध्यमा उंगली और अंगुष्ठ के अग्र हिस्से को इस तरीके से मिला लिया। बाकी की तीनों उंगलियां आपकी यूं खड़ी हुई रहेंगी साइड में। ये आपका जो है आकाश मुद्रा, ये बना दी आपने आकाश मुद्रा। इसमें भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं। आकाश मुद्रा भी आप, इसकी जो समय अवधि है 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो जो आकाश मुद्रा है इसके लाभ क्या होते हैं? तो इसका पहला लाभ ये है कि अगर किसी को भी कान में दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके लिए लाभदायक है, या किसी को बहरेपन की समस्या है, सुनाई देना कम हो गया है, तो अगर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसको जो है धीरे धीरे सुनाना स्टार्ट होने लगता है। उसके बाद हड्डियों की कमजोरी के लिए भी ये मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिन लोगों को जोड़ों की दर्द समस्या बनी रहती है उन लोगों के लिए आकाश मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इस मुद्रा का अभ्यास आप 10 से 20 मिनट नियमित रूप से कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। अगली जो मुद्रा है वो है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा का अभ्यास आप करेंगे तो इसके क्या लाभ होते हैं, इसकी समय अवधि क्या होनी चाहिए, तो आइए जानते हैं शून्य मुद्रा के बारे में। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाएंगे। मध्यमा उंगली को मोड़कर आपको कहाँ लगाना है? अंगुष्ठ के जोड़ के मूल जोड़, अगर जड़ के मूल में लगाना है इस तरीके से। ये बीच वाली उंगली आपने मोड़ी और अंगूठे के जोड़ के पास लगा दिया और ऊपर से अंगूठे से यूं दबा के रखना है बीच वाली उंगली को। ठीक है, तो ये आपकी बन गई शून्य मुद्रा। इसमें भी आप बाकी तीनों उंगलियां आपकी जो खड़ी हुई हैं वो सीधी रहेंगी। इसमें भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं। तो इसके जो लाभ होते हैं शून्य मुद्रा के लाभ ये हैं कि कर्णशूल्य मतलब कान के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप इसको 2 से 5 मिनट कीजिए। कान में बहुत ज़्यादा किसी को दर्द हो रहा है तो उसका दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, तो आप इसका अभ्यास करा सकते हैं। दूसरा, कान में जैसे किसी को स्वेलिंग आ गई है, किसी को पस बन रहा है, तो उसमें भी काफ़ी लाभदायक है शून्य मुद्रा। तो इस तरीके से आप शून्य मुद्रा का अभ्यास कराएंगे तो कान के जितने भी रोग हैं उसमें लाभ होता है। इसकी समय अवधि वही है, 10 से आप 30 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं।
10-10 मिनट के 3 सेट कीजिएगा, या तो फिर पूरा आप 30 मिनट एक बार में कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगली मुद्रा के बारे में हम जानते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है, इसका नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या है, समय अवधि क्या है, तो चलिए जानते हैं सूर्य मुद्रा के बारे में। तो दोनों हाथों को इस तरीके से मैंने सामने की ओर लाया। अब आपकी अनामिका उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ के जोड़ के पास यूं लगा दिया, ऊपर से अंगूठे को मैंने प्रेस किया। इसी तरीके से दोनों हाथ से आपको करना है। ये आपने बना दी सूर्य मुद्रा। मतलब आपने अनामिका उंगली को मोड़ा, पहले मोड़ के जो अनामिका उंगली है उसके अग्र हिस्से को कहां पर लगाया, अंगूठे के जोड़ पे। उसके बाद अंगूठे से आपने दबा के रखा। ये आपकी बन गई सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में इस तरीके से आप ध्यान में बैठ सकते हैं। तो सूर्य मुद्रा जो है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं तो वो अब आपको मैं बताता हूं। तो इसका जो पहला लाभ है, जैसे किसी का बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है, वजन कम नहीं हो रहा है, सारे उसने अभ्यास कर लिए, जिम कर लिया, कुछ भी रनिंग कर लिया, लेकिन वजन उसका कम नहीं हो पा रहा है, तो सूर्य मुद्रा का अगर नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे उनका बढ़ा हुआ वजन कम हो जाएगा। तो वजन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है सूर्य मुद्रा। दूसरा, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए सूर्य मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसको आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। कितना करना है आपको, 45 मिनट रोजाना इसका अभ्यास करना है। मतलब 45 मिनट नियमित रूप से करेंगे तो आपका वजन कम होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बनी रहती है तो उनके लिए भी लाभदायक है। तो ये 3 लाभ इसके मुख्य हैं। अगर इसको नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो आपका नियमित हो जाएगा। उसका बाद आपका जो वजन बढ़ा हुआ है, वजन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसको नियमित रूप से 45 मिनट के लिए अभ्यास कीजिए। एक बार में 45 मिनट नहीं कर सकते हैं तो 3 सेशन ले लीजिए इसका, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम को आप कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद आप अगली मुद्रा करेंगे हम लोग पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा की विधि, लाभ और इसकी समय अवधि। तो आइए जानते हैं पृथ्वी मुद्रा कैसे करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लाइएगा और आपको अंगुष्ठ से अनामिका उंगली के अग्र हिस्से को इस तरीके से मिलाना है। ये आपने मिला दिया, सिर्फ अग्र हिस्से को, अंगुष्ठ और अनामिका उंगली है उसके आगे वाले हिस्से को आपने इस तरीके से मिलाया। तो ये आपकी बन गई पृथ्वी मुद्रा। बाकी की तीनों उंगलियां इस तरीके से खड़ी हुई रहेंगी, आपस में मिली हुई रहेंगी। मेरुदंड हमेशा मुद्राओं का अभ्यास करते समय सीधा ही रखना है। आंखें बंद करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी देखा, हमने किया पृथ्वी मुद्रा, इसकी विधि आपने जानी। अब इसके लाभ क्या होते हैं। तो पृथ्वी मुद्रा का जो लोग नियमित रूप से अभ्यास करते हैं उसके चेहरे में निखार आ जाता है, जो आपकी स्किन है उसका रूखापन रहता है वो दूर हो जाता है। उसके बाद जो शरीर में कमजोरी आने लगती है, स्फूर्ति कम हो गई, आलस ज़्यादा आता है, तो अगर पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो ये आपका ठीक हो जाता है, आलस दूर हो जाएगा, स्फूर्ति आ जाएगी आपके शरीर में। तो अगर जिनको सुंदरता बढ़ानी है, चेहरे में चमक बढ़ानी है, तो वो नियमित रूप से पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कीजिएगा और लाभ देखिए। बहुत ज़्यादा आलस आता है, अगर स्फूर्ति नहीं है शरीर में, तो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कीजिए तो आपका आलस धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ये आपने पृथ्वी मुद्रा की, इसका अभ्यास भी आप 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कर सकते हैं। रोजाना इसका अभ्यास कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। उसके बाद अगली जो हमारी मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का अभ्यास कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या हैं, तो आइए जानते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाइएगा
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कनिष्ठिका को मोड़ा, अंगुष्ठ से लगाया, उसके बाद अनामिका को मोड़ा और अंगुष्ठ के अग्र हिस्से से तीनों उंगलियों को इस तरीके से दोनों उंगलियों को मिलाकर रखिए, आगे की दो उंगलियां आपकी खुली हुई रहेंगी। ये आपने बनाया प्राण मुद्रा। ठीक है, आप लोग समझ गए इसको, प्राण मुद्रा कैसे करेंगे ये। तो इस तरीके से आपने प्राण मुद्रा बनाकर दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखा, मेरुदंड सीधा रखा, सामने की ओर देखेंगे। अब धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। प्राण मुद्रा, इसमें आप इसकी जो समय अवधि है 10 मिनट से लेकर आप 30 मिनट तक इसका अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। अब इसके लाभ क्या होते हैं, तो प्राण मुद्रा के लाभ ये हैं कि जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है उनके लिए लाभदायक है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, उसके लिए आंखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उसके बाद मानसिक तनाव है तो उसके लिए लाभदायक है। ये शारीरिक कमजोरी है तो उसके लिए लाभदायक है। और आपकी जो है एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है इससे, और रक्त जो विकार हैं उसको भी दूर करती है। तो प्राण मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसको आप नियमित रूप से 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। अगर एक बार में 30 मिनट नहीं कर सकते हैं तो 10-10 मिनट के 3 सेट आप कर सकते हैं। सुबह 10 मिनट कर लीजिए, दोपहर में 10 मिनट कर लीजिए, या आप शाम को 10 मिनट कर सकते हैं। मुद्राओं का अभ्यास हमेशा खाना खाने के 1-2 घंटे बाद करें, या कोशिश करें खाली पेट आप कर लें। तुरंत खाना खा के मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मुद्रा करते समय आपको जो है मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिएगा। आंखें बंद रख सकते हैं। उसके बाद अगली मुद्रा जो है वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं और इसका समय अवधि कितना है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को मैंने सामने की ओर लाया। अब आपको क्या करना है, अनामिका और मध्यमा को अंगुष्ठ के अग्र हिस्से से इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। अनामिका मध्यमा, ठीक है, मतलब आपकी जो रिंग फिंगर है और जो है मिडिल फिंगर, इसको थंब से मिलाकर रखेंगे अग्र हिस्से से। पीछे की दोनों उंगलियां इस तरीके से आपकी खुली हुई रहेंगी। ये आपने बनाई अपान मुद्रा। इस तरीके से आप इसमें भी मेरुदंड सीधा करके ध्यान में बैठ सकते हैं। इस मुद्रा का भी अभ्यास आपको समय अवधि जो है 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार में 30 मिनट ना कर सकते हैं तो 10-10 मिनट के 3 सेट आप कीजिएगा। तो अपान जो मुद्रा है, अपान मुद्रा से क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे किसी को सिर दर्द होता है तो सिर दर्द में ये लाभदायक है। उसके बाद अगर किसी को जो है उदर रोग हो रहे हैं, डाइजेशन पाचन शक्ति कमज़ोर है तो उसके लिए लाभदायक है। बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है तो उसमें आप अपान मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उसमें लाभदायक हो जाएगा। मतलब पेट दर्द के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है, सिर दर्द के लिए आप अपान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद अगली जो हमारी एक मुद्रा है वो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो इससे क्या लाभ होते हैं, तो आइए जानते हैं लिंग मुद्रा करने की विधि और इसके लाभ और इसकी समय अवधि। तो सबसे पहले दोनों हाथों को मैंने सामने की ओर लाया। अब क्या करना है, उंगलियों को परस्पर इस तरीके से मिला लीजिए और अंगूठे को और तर्जनी उंगली को भी मिला लिया। बाएं हाथ के अंगूठे को सिर्फ आपको खुला छोड़ना है, ऊपर की ओर आपका खुला हुआ रहेगा बाएं हाथ के अंगूठे को। इस तरीके से आपने बना दी लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा से क्या लाभ होते हैं, ये आपकी लिंग मुद्रा बन गई। तो इसमें कस के पकड़ना है, उंगलियों को आपको कस के दबा के रखना है, सिर्फ अंगूठा आपका खुला हुआ रहेगा। कौन से हाथ का, बाएं हाथ का अंगूठा हमेशा खुला रखना है। तो इस मुद्रा का अभ्यास जो समय अवधि है वो कितनी देर, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने से क्या लाभ मिलते हैं आपको, तो
पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी, किसी को बहुत समय तक सर्दी खांसी बनी रहती है तो उसको दूर करने के लिए लिंग मुद्रा का अभ्यास आप करा सकते हैं। शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है ये मुद्रा, मतलब किसी का शरीर ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, उसके लिए वो अभ्यास कर सकते हैं लिंग मुद्रा का। शारीरिक कमजोरी को दूर करती है लिंग मुद्रा, और वजन घटाने के लिए भी लाभदायक है लिंग मुद्रा, इससे वजन भी कम होता है। तो इसका नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी से ठीक हो जाती है, ये चीज़ विशेष से आपको ध्यान रखना है कि सर्दी खांसी से कोई लोग परेशान हैं, लिंग मुद्रा का अभ्यास कीजिए, और जैसे ही इससे लाभ हो जाता है तो इस मुद्रा का अभ्यास करना बंद कर दें। ऐसे नहीं कि लाभ होने के बाद भी कंटिन्यू आप करते रहते हैं, नहीं, जैसे ही लाभ हुआ फिर आप रुक जाइएगा, इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करें। उसके बाद एक मुद्रा होती है हृदय मुद्रा, जिससे क्या होता है, इसके विधि क्या होती है, इसके लाभ क्या हैं, उसके बाद समय अवधि क्या होती है। तो हृदय मुद्रा करने के लिए आपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाया, आप तर्जनी उंगली को मोड़ के रखेंगे अंगुष्ठ के जोड़ के पास, ठीक है, और अंगूठे से आपको, अंगुष्ठ से किसको मिलाना है, मध्यमा और अनामिका उंगली के ये आपने तर्जनी को मोड़ के अंगुष्ठ के जोड़ के पास, ठीक है, रखा। उसके बाद मध्यमा और अनामिका और अंगुष्ठ को इस तरीके से मिलाया, छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली आपकी फ्री है, इसको खुला छोड़ दिया आपने। तो ये आपने बनाया हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा का अभ्यास आप नियमित रूप से अगर करते हैं तो इससे क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ है कि हृदय रोग जितने प्रकार के होते हैं उनमें ये लाभदायक होती है। तो आप हृदय मुद्रा का अभ्यास करेंगे, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ गई है, मतलब हृदय की गति बढ़ जाती है, किसी की लो हो गई है, तो इसमें यह लाभदायक होता है। सीने में दर्द हो गया अचानक, उसके लिए लाभदायक होता है। तो हृदय मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं, तो ये हृदय रोगों में काफ़ी लाभदायक है। उसके बाद इसकी समय अवधि वही है, 10 मिनट से लेकर आप 20 मिनट तक इसको कर सकते हैं, नियमित रूप से कीजिएगा और हृदय रोग में काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। एक और लास्ट में महत्वपूर्ण मुद्रा मैं बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा का अभ्यास आप करेंगे तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी विधि क्या है, इसकी समय अवधि क्या है। तो आइए जानते हैं वरुण मुद्रा के बारे में। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाइएगा। अब आपको कनिष्ठिका और अंगुष्ठ के अग्र हिस्से को इस तरीके से मिलाकर रखना है, तीनों उंगलियां आपकी यूं खड़ी हुई रहेंगी, ठीक है। आपने क्या किया, सिर्फ छोटी वाली उंगली को और अंगूठे को मिला के रखा है, अग्र हिस्से को मतलब आगे के भाग को आपने मिलाया है। ये बन गई आपकी वरुण मुद्रा। इस तरीके से आप वरुण मुद्रा में बैठ सकते हैं। मेरुदंड सीधा रखेंगे, आंखें बंद करके। तो इस तरीके से आप वरुण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। वरुण मुद्रा करने से क्या लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं अगर इस मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं। तो इसका जो है पहला लाभ ये है, जैसे त्वचा रोग हो रहे हैं किसी को, बहुत ज़्यादा किसी को त्वचा रोग होते हैं तो उसमें लाभदायक होता है। रक्त विकार होते हैं, मतलब रक्त दूषित हो गया, उसके कारण फोड़े फुंसी हो रहे हैं, स्किन डिसीज हो रही बहुत सारी, त्वचा रोग बहुत सारे हो जाते हैं, उसके लिए लाभदायक होता है। उसके बाद जो है जल तत्व की जो कमी से या अधिकता से जो आपको रोग हो जाते हैं, जैसे किसी को असाइटिस होता है, मतलब पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, या प्यूरल इफ्यूजन हो जाता है, मतलब सीने में आपको पानी भर जाएगा, उसके लिए लाभदायक होता है। तो वरुण मुद्रा का अभ्यास भी आप 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो आपके जल तत्व की कमी को ये दूर करती है, त्वचा में निखार लाती है, त्वचा रोग को दूर करेगी। आपके रक्त विकार जितने हो रहे हैं, रक्त को शुद्ध करती है, ब्लड प्यूरिफाई करती है ये मुद्रा। तो इस किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गला सूखा रहता है, उन लोगों के लिए लाभदायक है। तो इस मुद्रा का अभ्यास भी आप 10 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना, हमने हस्त मुद्राओं के बारे में जाना। 10 से 11 हमारी जो हस्त मुद्राएँ थी ये प्रमुख है, इनका आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो जो भी व्याधि उत्पन्न होती है, जो 5 तत्व की गड़बड़ी से, जल आपका अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और
जल तत्व से जो गड़बड़ी से जो भी कमियां होती हैं हमारे शरीर में, व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनको हम हस्त मुद्राओं द्वारा बिना योगा अभ्यास के या बिना किसी डॉक्टरी दवा के हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका आप अपने जीवन में उतारिए, इसको हस्त मुद्राओं का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है मुझसे? आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके। सभी को सारी चीज़ें समझ आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं है? कुछ नहीं पूछना? कैसा लगा आप लोगों को हस्त मुद्रा और सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानकर? क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर की कठोरता अगर आ गई है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है बॉडी में, तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो सूक्ष्म व्यायाम हमेशा आपको करते रहना चाहिए। तो साढ़े जोड़ में जो है लचीलापन बना रहे आपका, और अगर आपका शरीर लचीला रहेगा, आपका स्पाइन, रीढ़ की हड्डी लचीला रहेगा, जोड़ लचीले रहेंगे, तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो इसलिए सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ नहीं, 15 मिनट इसका नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद हस्त मुद्राओं द्वारा आप बहुत सारे छोटे मोटे रोगों को ठीक कर सकते हैं बिना डॉक्टर के, किसी दवाइयों के। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। पांच तत्व कौन से हैं, कौन सी फिंगर में कौन सा तत्व है? ठीक है सर, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये मेरा हाथ देख रहे हैं, तो अंगुष्ठ जो है इसमें आपका जो होता है अग्नि तत्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है तर्जनी उंगली है, इसमें आपका वायु तत्व होता है। मध्यमा जो उंगली है इसमें आपका आकाश तत्व होता है। उसके बाद अनामिका जो उंगली है आपकी, इसके अंदर आपका जो है पृथ्वी तत्व है। वो छोटी वाली कनिष्ठिका है, इसमें आपका जो है जल तत्व है। तो ये 5 तत्व है, ये अनियंत्रित हो जाते हैं अगर आपके शरीर में, तो आपको बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे जल की कमी से जल वाले रोग हो जाते हैं, वायु की कमी से वायु वाले हो जाएंगे, पृथ्वी के रोग हो जाएंगे। उसके बाद आपको अग्नि तत्व की कमी से अग्नि वाले रोग हो जाएंगे, ऐसे आकाश तत्व से। तो इस तरीके से अलग अलग रोग आपको हो जाते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन है? वेलकम जी। किसी को और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी मुद्रा के बारे में, कोई लाभ अगर समझ नहीं आया, या मुद्रा बनाने का आपको जो है उसकी विधि समझ नहीं आई, तो आप फिर से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं फिर से आपको मुद्रा बना के दिखा सकता हूँ। जो भी डाउट है आप अभी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मुद्राओं का गलत अभ्यास आपको नहीं करना है। सही सही अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मेरा एक YouTube चैनल भी है टेक्निकल योगा गुरुजी के नाम से, उस पर भी मेरे सारे वीडियोस डले हुए हैं। हस्त मुद्रा का वीडियो है, प्राणायाम की वीडियोस हैं, योगासन की वीडियोस हैं। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं टेक्निकल योगा गुरुजी, तो उसमें आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, मेरे लिए आपने समय निकाला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।